तो वो परिवारवाद ही चलता जा रहा है, वो वंशवाद चल रहा है। मतलब डेफिनेशन आपकी पार्टी में आकर अलग हो जाती है। भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में, सदाचारी आपकी पार्टी में। मैं वही बोल रहा हूं, भ्रष्टाचारी। मैं पूछना चाहता हूं, पहली बात तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और सभी लोगों को बताना चाहिए कि हमारे यहां पर इतने इतने लोग भ्रष्टाचारी है और सूची देने चाहिए। लेकिन जब मैं पूछता हूं, जो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो बोलते हैं आपने भ्रष्टाचारियों को ले दिया। लेकिन अपनी पार्टी में जब रहते हैं लालू प्रसाद यादव जी, जब पैरोल पे आते हैं तो ये बोलते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये सीबीआई और ईडी हमें फंसाने का काम कर रही है। लेकिन जैसे ही दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं इन भ्रष्टाचारियों को आपने क्यों लिया। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग भ्रष्टाचारी है। ठीक है, मनोज बताइए, मनीष जी। दीपक झा ये कह रहे हैं कि 18,000 गांवों को इन्होंने बिजली पहुंचाई। इनसे पूछिए हिंदुस्तान में कितने गांव हैं, हमारे इस भारत देश में कितने गांव हैं। इनको शायद मनोज यादव जी को पता भी नहीं होगा कि देश में कितने गांव हैं। मनोज यादव जी से पूछिए ना कितने गांव हैं। और क्या सिर्फ भारत में 18,000 ही गांव हैं? अगर 18,000 गांव से पहले बिजली किसने पहुंचाई? मनोज यादव जी को कुछ भी नहीं पता है। भाजपा के प्रवक्ताओं को कुछ भी नहीं पता होता है, बस थिथरेबाजी करने आ जाते हैं यहाँ पे। 6.5 लाख गांव हिंदुस्तान में है, 6,49,000 समथिंग गांव है इस देश में। पूजा जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल दीपक जी, मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर जो रणनीति बीजेपी बना रही है आप लोगों को घेरने की, क्यों पिछड़ते नजर आ रहे हैं? क्यों आगे आकर नहीं लड़ते आप लोग? मैं इनकी जरा पोल खोलती हूँ। कहते हैं 18,000 गांव को बिजली पहुंचाई। 18,000 गांव को बिजली इन्होंने पहुंचाई, बड़ी अच्छी बात करी। लेकिन 6.5 लाख में से 18,000 माइनस कर दीजिए, 6,33,000 गांव में बिजली कांग्रेस सरकार ने पहुंचाई है। मान्यवर, आप ये भूल जाते हैं क्या? शर्म लिहाज बेच के खा जाते हैं क्या? दीपक झा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। पूजा जी बताइए, अनुराग ठाकुर शर्म लिहाज तो आप लोग बेच करके खा जाते हैं। अनुराग महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता है, उनके लिए 11 करोड़ शौचालय बनाए जाते हैं, महिलाओं को धुएं में खाना बनाना पड़ता है, 9 करोड़ लोगों को LPG सिलेंडर देने का काम किया जाता है, महिलाएं और परिवार बिना छत के रहते हैं तो 3 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया जाता है। ऐसे डिस्कशन नहीं होगा मनोज जी, ऐसे नहीं। दीपक जी। पूजा जी ये बताइए, वसुंधरा राजे किस खेत की मूली है? अनुराग सिंह ठाकुर किस खेत की मूली है? ये भी तो परिवारवाद की उपज है ना, परिवारवाद की ही पैदाइश है ना ये भी। जय शाह का देखिए किस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं पूजा जी। अमित शाह ये अमर्यादित भाषा है। शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए प्लीज। मैं शब्दों का भाई चयन करके बोल रहा हूँ ना। बताइए ना, अनुराग ठाकुर जी ये सब्जी मूली से तुलना कर रहे हैं, क्या तरीका है बताइए? वंशज है ना, ये इतने अहंकारी हो गए। चयन पे बात करने आ जाती हैं। बताइए देश को, बताइए पंकज सिंह किस भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य नहीं है? राजनाथ सिंह का पुत्र है कि नहीं है? तो भाजपा के लोग परिवारवाद पे राजनीति करते हैं तो इनके मुंह से फिर वही वाली बात आ जाती है, सौ चूहे खागे बिल्ली हज को चले के अच्छा कर लेते हैं और दूसरे को परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं। भाजपा कुछ ना बोले, भाजपा मुद्दों पे बात करे। भाजपा कहती है हमने रोजगार गारंटी दिया। बिल्कुल सही किया आपने। इस बात की आपने गारंटी दिया कि जनता महंगाई से मरे। मोदी जी कहते थे मैं बहुत हुई महंगाई की बार, अब मोदी जी से मरो। मोदी जी से बचोगे नहीं। मोदी जी टमाटर देंगे 200 रुपए किलो। तो दीपक झा, अगर आपके पास मुद्दों की काट है तो क्या ये यही आरोप प्रत्यारोप में रहेगी या जनता के बीच भी आप इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, अपनी बात कहेंगे? प्रधानमंत्री खुले मन से आप पर इस तरह के बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर। देखिए, मोदी जी का व्यक्तित्व अब संदेह के घेरे में आ चुका है। मोदी जी जिसको कल तक नेचुरल करप्ट पार्टी बोलते थे, आज वो नेचुरली क्लीन पार्टी बन जाती है। मोदी जी इस पर जवाब देंगे कि जो मोदी जी के साथ आ गए वो नेचुरली क्लीन हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है चमत्कार भाई? पूरा बताइए ना देश को कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह। मोदी जी का संदेह इसलिए आता है क्योंकि कल तक वो अगर वो धोखेबाज थे, करप्ट थे, भ्रष्टाचारी थे तो उनको जेल में होना चाहिए। आज सत्ता का सिंहासन खा रहे हैं। हम तो पहले कहते थे मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं।